नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पाकिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सके। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिमूर्ति है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा आज से शुरू, 100 से अधिक यात्रियों ने कराया पंजीकरण। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, चिकित्सकों व अन्य चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति के निर्देश दिए। और ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड पुलिस ने देश के 17 राज्यों में 290 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सके। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने यह बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। ऑपरेशन सिंदूर पर 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया है। मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा के नाम का यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता को लोगों तक पहुंचाएगा। यह अभियान 23 मई तक चलेगा। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति BR गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से तपेदिक की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए चलाए गए अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नैनीताल जिले के काठगोदाम से आज से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू हो रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा का पहला 19 सदस्यीय दल काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए गुंजी पहुंचेगा, जहां से जोलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाबीढांग में ओम पर्वत के दर्शन किए जाएंगे। यात्रा के लिए 100 से अधिक यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार नामित हज कमेटी में राज्य की 3 मुस्लिम महिलाओं को जगह दी है। शासन की ओर से जारी की गई कमेटी सूची में कोटद्वार नगर निगम की पार्षद रिजवाना परवीन, हल्द्वानी की तरन्नुम खान और अल्मोड़ा की शाहिदा सिराज के साथ ही विधायक लक्सर शहजाद को भी समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा जिशान अहमद, हसीब अहमद, इस्लामुद्दीन अंसारी, समीर जाफरी, खतीब अहमद, मन्नान रजा, हाजी अबरार हुसैन, हाजी फहीम खान को भी समिति में नामित किया गया है। विजिलेंस ने टिहरी गढ़वाल की धनौल्टी तहसील में कार्यरत नाजिर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर जमीन के म्यूटेशन प्रक्रिया में सही रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। विजिलेंस टीम उसकी चल अचल संपत्तियों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। निदेशक विजिलेंस डॉक्टर V मुरुगेशन ने बताया कि टिहरी के एक व्यक्ति ने विजिलेंस सेक्टर देहरादून में लिखित शिकायत की थी।
उसने बताया कि उसने थत्यूड़ जौनपुर के ग्राम छनाड़ में 1 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। इसके म्यूटेशन के लिए उसने धनौल्टी तहसील में फाइल जमा कराई थी, लेकिन वहां पर नाजीर बार बार उसकी फाइल पर गलत रिपोर्ट लगा रहा था। इस पर उसने नाजीर से बात की तो उसने सही रिपोर्ट लगाने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की बैठक में डॉक्टर रावत ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से इलाज कराने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने पर जोर दिया। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को लाभार्थियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड पुलिस ने देश के 17 राज्यों में 290 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रदेश के देहरादून और रुद्रपुर के साइबर थानों की 23 टीमों ने 42 दिनों तक यह अभियान चलाया। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भुल्लर ने बताया कि पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया। इसमें साइबर पुलिस ने दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा में एक साथ कार्रवाई की। इसमें साइबर कमांडो भी शामिल रहे। इसके लिए सभी राज्यों की पुलिस ने समन्वय भी स्थापित किया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष भी लड़कियों ने बाजी मारी है। देहरादून रीजन में लड़कों की तुलना में 10वीं में 3.87% अधिक लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, जबकि 12वीं में भी लड़कियों का परिणाम 8.23% ज्यादा रहा। इस वर्ष 12वीं में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 90,849 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था। इसमें 51,271 छात्र व 39,578 छात्राएं शामिल हुई, जिनमें से कुल 90,348 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई, जिसमें से 83.45% छात्र छात्राएं पास हुए। शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों से शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि शिक्षकों को 10 जुलाई तक पुरस्कार के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि राजकीय माध्यमिक, प्रारंभिक शिक्षा, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक, डाइट एवं संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों से वर्ष 2025 के लिए आवेदन पत्र नए प्रारूप में मांगे गए हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल एवं कुमाऊं मंडल के साथ ही मुख्य और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और डाइट कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा चरम पर है। पंजीकरण के लिए बड़ी संख्या में चारधाम यात्री हरबटपुर और डाकपत्थर पहुंच रहे हैं। कल हरबटपुर अंतर्राज्यीय बस अड्डे और विकासनगर के डाकपत्थर चेकपोस्ट से 1,785 तीर्थयात्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुए। हरबटपुर और नया गांव पेलियो स्थित केंद्रों पर 838 तीर्थयात्रियों ने ऑफलाइन पंजीकरण कराया। चंपावत जिले के जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देश पर जिले में सभी ब्लॉकों और गांवों में यूसीसी पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायत बिरगुल, नायकगोट, बनबसा, गवाई और बाराकोट में यूसीसी शिविर का आयोजन किया गया। वहीं दूसरे चरण में 37 पंजीकरण हुए। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के आदमपुर वायुसेना स्टेशन दौरे को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, घुसकर मारेंगे, बचने का मौका भी नहीं देंगे। इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पानी तभी जब रुके आतंकवाद। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पाक में ऐसी जगह नहीं जहां छिप सके आतंकी, घर में घुसकर मारेंगे।
अमर उजाला ने लिखा है, आतंकियों के लिए पाकिस्तान भी महफूज नहीं, हम घर में घुसकर मारेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। 10वीं और 12वीं के नतीजों में बेटियों का परचम, अमर उजाला का शीर्षक। इस खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है, पास होने वाले बढ़े पर दक्षता में कमी आई। दैनिक जागरण का शीर्षक है, देहरादून रीजन में 12वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत गिरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी। इस खबर को सभी समाचार पत्रों ने स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, रिश्वत लेते नाजीर रंगे हाथ गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि पाकिस्तान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सके। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिमूर्ति है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा आज से शुरू, 100 से अधिक यात्रियों ने कराया पंजीकरण। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन, चिकित्सकों व अन्य चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति के निर्देश दिए। और ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तराखंड पुलिस ने देश के 17 राज्यों में 290 साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।